और जो भी घटनाएं होती है, क्योंकि प्रिंट मीडिया का होता है आज घटना होगी तो कल पढ़ने को मिलता है, लेकिन डिजिटल मीडिया ऐसा है कि अभी घटना हुई तो अभी जितना त्वरित गति से या तुरंत दिखाई पड़ता है तो आज डिजिटल मीडिया में ही दिखाई पड़ता है। जब प्रिंट मीडिया में एक के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी होता है तो उसमें भी जगह की थोड़ा कमी रहती है, तो फिर आप पूरा देश दुनिया को उनको समाचार दिखाना होता है तो प्रमुखता से पूरी बातों को नहीं लिख डालते, लेकिन डिजिटल मीडिया में जितना मन में अपने बात होता है उतने ही कि आज के तारीख में पूरी जानकारी अगर कहीं से मिलता है तो डिजिटल मीडिया से ही प्राप्त होता है। हमारे लोग भी हम देखते हैं, लोग देखता है, हम सब चीज तो हमेशा नहीं देखते हैं, लेकिन कहीं लोग देखता है तो तुरंत लोग टेलीफोन करके लोग बताते हैं कि भाई हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है, उसको भी लोग भेज देते हैं कि इसको थोड़ा सा पता करो अपने लोगों के वहाँ क्या हुआ घटना। तो मैं कहूँगा कि आज के तारीख में हमारा संगठन होने के बाद भी हमारे लोग इतना एक्टिव नहीं रहते हैं, उससे अधिक आप सब लोगों के माध्यम से हमारे पास यानी घटनाओं की जानकारी जो पहुंच जाता है और इसके बाद फिर हम लोग भी एक्टिव हो जाते हैं कि कहाँ क्या घटनाएं हुई। तो आज के तारीख में ये डिजिटल मीडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता है और आज अच्छा लगा कि वही मुलाकात हो रही है। आज तो मैं इतना ही कहूँगा, आप सबने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो क्रिएटर्स ऐसे सारे लोगों को बुला करके उन्होंने अवार्ड की भी घोषणा की। तो मैं जरूर कहूँगा कि झारखंड में भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से यहाँ भी आप सब लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि आप सब लोग भी जुड़े हुए हैं और सरकार की ओर से आपका भी मीडिया को, ये डिजिटल मीडिया को भी सहयोग मिल सके, क्योंकि बड़े जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उनको तो मिलता ही है सहयोग, लेकिन डिजिटल में खास करके ऐसे जो ग्रुप में जुड़े हैं उनको वहां तक नहीं पहुंच पाता है। हमारे पास भी लोग आते हैं, कई लोगों की शिकायतें होती है कि भाई ये तो बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, इस पर कोई ध्यान आप लोग भी नहीं देते हैं और सरकार भी ध्यान नहीं देती है। तो आज मैं जरूर कहूंगा कि उस दिशा में हम सब आगे आप सबका भी ध्यान रखेंगे। और आज मैं अपने ओर से विशेष कुछ नहीं कहूँगा, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा होगी तो मैं जरूर आपकी जिज्ञासा को शांत करने की मैं कोशिश करूँगा अपनी ओर से, और विशेष कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बातों को मैं यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो नामांकन दाखिल करने का जो अंतिम तिथि था वो समाप्त का फीडबैक नहीं लिया है, ये मैं ही मानता हूँ कि आप जितने भी नामांकन होना था सब हो गया है। और जहाँ कहीं भी हम जाते रहे, और जैसे आज हम 2 स्थानों पर गए थे, पाकुड़ और बरेली, इसको कह सकते हैं हम लोगों के लिए वो ऐसा क्षेत्र है कि कभी हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीती नहीं, लेकिन वहां पर भी मैंने देखा कि लोगों की जो उत्साह, तो मैं कह सकता हूं कि इस बार वास्तव में झारखंड की जनता ने परिवर्तन का मन बना दिया और इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, अच्छे ढंग से परिवर्तन होगा। और परिवर्तन ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार सरकार बनेगी, ये साफ अब दिख रहा है चारों तरफ। बहुला जी, इस बार परिवारवाद और परिवार ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी के बेटा, किसी की बहू, किसी के भाई, किसी के पुत्र बधू को चुनाव लड़ाना परिवारवाद नहीं होता। परिवारवाद का मतलब ये होता है कि पार्टी की पहचान परिवार विशेष से हो और पार्टी का संचालन भी परिवार के विशेष से हो। जैसे कांग्रेस पार्टी है तो नेहरू गांधी परिवार से उसकी पहचान है और संचालन भी वहीं से होता है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसकी पहचान शिबू सोरेन परिवार से और संचालन भी वहीं से होता है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के परिवार ने उसकी पहचान उससे है और संचालन भी वहीं से होता है।
मैं और देश की ओर नहीं जाता हूँ, क्योंकि यही लोग यहाँ झारखंड में सरकार चला रहे, उसको परिवारवाद कहते हैं। बाकी तो कोई भी चुनाव लड़ता है वो किसी ना किसी का बेटा होता है, किसी का बहू होता है, किसी की पत्नी होती है, तो इसलिए उसको परिवारवाद नहीं कह सकते। इसलिए मैंने कहा कि अपोजिशन के लोग परिवारवाद की परिभाषा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये परिवारवाद नहीं। बाबूलाल जी नहीं, कम से कम मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बारे में, ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और आज जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अवार्ड की घोषणा की है केंद्र के स्तर पर, तो निश्चित रूप से झारखंड में सरकार बनेगी तो आपके जैसे जो मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी क्या कहते हैं अवार्ड की, और उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए। जो निर्भीक पत्रकारिता करता है, अपने आप को जोखिम में डाल करके समाज की जो समस्याएं हैं उसके लिए वो लड़ता है। अगर उनको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम किनको प्रोटेक्शन देंगे और किनको हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि झारखंड में निश्चित रूप से वादा तो नहीं है, क्योंकि मैंने अभी कोई इस प्रकार की घोषणा यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबको इतना जरूर कहूंगा कि आप सब लोग हमें भी जानते हैं, तो हम जो कहेंगे वो करेंगे, इतना जरूर मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। निश्चित रूप से आपने जो बातें बताई कि देश के स्तर पर भी इस पर विचार चल रहा है कि भाई क्या किया जाए, कैसे इसको यानी क्या कहते हैं नियोजित किया जाए, किस ढंग से इसकी व्यवस्था ठीक किया जाए। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि पहले जो क्या बोलते हैं 20 वगैरह जो लगाया जाते तो उसका कोई कानून नहीं बना हुआ, तो यूं ही जैसे तैसे चलता था, सब लोग चलाते थे। बाद में फिर सरकार ने कानून बनाए, तो हम समझते हैं कि ये सब अभी जो है दुनिया में प्राइमरी स्टेज में है ये सब। अब निश्चित रूप से कानून बनेगी और हम भी प्रयास करेंगे कि सरकार से बात करेंगे हम भी वो केंद्र में, क्योंकि उसके कानून के एक्सपर्ट जो लोग होते हैं, मैं तो एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन आप सब लोगों की भावना या हम सब लोग भी महसूस करते हैं इसको कैसे ठीक ढंग से चैनलाइज किया जाए अच्छे ढंग से। तो मुझे लगता है कि आने वाला कल आप जो चिंतित है, हमको लगता है और सब लोग चिंतित है, कोई चीजें नई चीजें आती है तो उसको कानून का रूप हो धीरे धीरे, जैसे साइबर की दुनिया में आपने देखा कितना क्या क्या गड़बड़ी होने लगा, फिर बाद में उससे संबंधित भी साइबर के संबंधित भी कानून बन गए। तो कहने का मतलब है कि आज आप महसूस कर रहे हैं, तो ये महसूस सब लोग करेंगे और कर भी रहे हैं, तो हमें लगता है आने वाला कल जरूर उसको कानून का रूप मिलेगा और आप सब लोग उसमें से सुरक्षित ही होंगे मेरे समझ से। बहुत सारे ब्लॉक में भराए जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि हमारे लिए ये चुनावी हथकंडा नहीं, जेएमएम के लिए हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि उनके लिए हो सकता है क्योंकि पूर्व में भी उन्होंने कई घोषणाएं की थी, गरीबों को 72,000 रुपया देने का, माँ बहनों को 2,000 चूल्हा कर देने का, लड़कियों की शादी होगी तो सोने की सिक्का देंगे, विधवा है, वृद्ध है, दिव्यांग है 2,500 रुपया पेंशन देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, यानी उन्होंने दिया नहीं। लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो 3 महीना से माँ क्या बोलते हैं मैया योजना चलाई, और जब भारतीय जनता पार्टी ने 5 संकल्प लिया कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो माँ बहनों को उनके सशक्तिकरण के लिए 2100 रुपया प्रत्येक महीना की 11 तारीख को उनके खाते में जाएगी, तब वो छटपटाए तो उन्होंने फिर 2500 की घोषणा की। तो लोग जान रहे हैं कि उनका चुनावी स्टंट हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो प्रतिबद्धता है। जहाँ कहीं भी हमारी सरकार बनी है, जहाँ कहीं भी सरकार ने घोषणाएं की है उसको पूरा कर रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर महाराष्ट्र हो, जहाँ पहले सरकार इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ है कि हमारे लिए चुनावी नहीं है। पहले भी जब सरकार बीजेपी की यहाँ बनी थी, आप याद करें उस समय बच्चों को साइकिल देना प्रारंभ किए थे। पहले भी यहाँ बीजेपी की सरकार थी तो उस समय 50 लाख रुपया की संपत्ति 1 रुपया में महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री भी होता था। तो ऐसे अनेक, लेकिन सरकार आई तो उन्होंने बदल दिया, उसको उन्होंने बंद कर दिया। तो इसलिए हमारे लिए ये चुनावी मुद्दा नहीं। आज भी केंद्र सरकार ने 33% महिलाओं के लिए यानी लोकसभा और विधानसभा में सीटों का कानून बना करके रिजर्वेशन दिया।
तो कहने का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिबद्धता है कि महिला सशक्त हो, मजबूत हो, और उसके लिए उनको हमें सहयोग करना चाहिए। चाहे 3 तलाक जैसे कुप्रथा को भी समाप्त किया कानून बना करके। मैं पहली बात तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विरोधी दल रही। आपने देखा कि पहले तो हमें दल के लीडर बनाया, तो किस प्रकार से उन्होंने दल की लीडर की मान्यता उन्होंने नहीं, पूरी 5 वर्ष यानी 4 वर्ष तक हम रहे दल के लीडर पार्टी की ओर से, लेकिन पार्टी में विधानसभा अध्यक्ष ने मान्यता नहीं, हमें बोलने तक भी नहीं दिया। अगर कोई लोग उस समय जाते होंगे हाउस में, कई दफा मैंने हाथ भी खड़ा किया, तो अपने आप को बड़ा इंसल्ट महसूस होता था कि हम इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक क्षेत्र से हम विधायक रहे हैं, तब भी बोलने तक नहीं दिया। फिर बाद में जब अंत समय में फिर हमें पार्टी के अध्यक्ष हमको पार्टी ने बना दिया, और फिर एलओपी हम लोगों ने अमर कुमार गौरी को बनाया। लेकिन आप देखेंगे लगातार जन समस्याओं को लेकर के, चाहे छात्र नौजवानों का समस्या हो, चाहे राज्य में जिस भी प्रकार की समस्याएं रही, उन सारी समस्याओं को सदन में प्रमुखता से दल ने उठाया। आपने जिस बात को कहा वो तो एक इशू, पूरे 5 साल तक वही इशू चलते रहा, ऐसा कुछ नहीं। सदन में आता था, हाँ? वो चल गया था। हाँ, तो जिस समय जो इशू होता है उस समय चलता है, लेकिन पूरा 365 दिन हम लोग उसी इशू को नहीं चलाए। हाँ, लेकिन जब चलाए हैं, जब वो इशू आया उस समय उस सत्र में जरूर वो चलाया, लेकिन बाद के सत्र में और बाकी इशू रहे उसको हम लोगों ने चलाया। बहुत सारे इशू बर्बाद नहीं हो जाते सर, कि उठ नहीं पाता है उस कारण से, कोई एक इशू को लेके इतना तमाशा अंदर में भी। वही बात तो क्या होता है कि एक तो सत्र कम रहता है, छोटा सत्र होता है, तो पार्टी या हम सब लोग ये सोचते हैं कि भाई जनता के दिमाग तक जाना चाहिए कि भले हमने अगर 1 घंटा थोड़ा सा उठाया तो यहाँ तक नहीं जा पाएगी, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम अंदर बाहर 1 दिन के बदले 2 दिन 3 दिन उठाओ। तो 2-3 दिन अखबारों में आता है, तो आज जो नहीं पढ़ा कल वो देखेगा, कल नहीं पढ़ा परसों देखेगा। तो कुल मिला करके हम जिन मुद्दों को लिए लड़ रहे हैं वो सारे मुद्दा जनता तक पहुंच जाए, ये हमारा प्रयास होता है। जेएमएम गठबंधन यह है कि भाई 40 लोग स्टार प्रचारक हो सकते हैं, तो हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो हमारे देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, क्या कहते हैं रक्षा मंत्री, ऐसे कई मंत्री हैं, कई लीडर है, कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, जो समय देंगे तो ऐसे लोगों का हम लोगों ने नाम डाला। आज उन्हीं के सहयोगी दल है कांग्रेस पार्टी, तो आप उन लोगों का आप देख लीजिए। हमें लगता है उस कांग्रेस पार्टी के जो स्टार प्रचारक होंगे उसमें भी कई नेता होंगे। अब जेएमएम है वो क्षेत्रीय पार्टी है, झारखंड की पार्टी है, तो झारखंड के उनके भी 40 नेता हैं होंगे उस क्या कहते हैं सूची में। अब सब लोग देख लीजिए सारे लोगों के, इसीलिए कि आप उससे उनको परेशानी है तो उसकी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और उनका परेशान होना भी जरूरी है। अगर उन्होंने गड़बड़ नहीं किया होता, अच्छे काम करते, तो लोकतंत्र में नेता कोई मालिक नहीं होते, मालिक तो जनता होती है। नेता तो जनता के बीच जाते हैं अपने कार्यक्रमों को लेकर के, अपने विचारधारा को लेकर के, अपने किए हुए कामों को लेकर के, फिर जिन्हें वो पसंद करते हैं वोट जनता उनको देती है, मालिक तो जनता है। चुनाव क्यों लड़ते हैं? SC ST होके आपकी भी पार्टी आदिवासी, के कुछ नेता ये ये जेएमएम कांग्रेस बार बार ये आरोप लगाती है कि आदिवासी सीट से क्यों नहीं लड़ते? मैं एक बात करता हूँ कि भाई मैं पैदा ही वहीं लिया हूँ, जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उसी क्षेत्र से मैं पैदा लिया हूँ, वहीं पर मेरा बचपन बीता है, वहीं मैं पाल बढ़ करके मैं जवान हुआ हूँ। और उसके बाद अगर वहीं से नहीं लड़ेंगे दूसरा जगह वाले लोग बोलेगा यार अपने जगह से नहीं लड़ते, बताओ ये कहाँ से यहाँ आ गए, तो हम करें तो क्या करें भाई बताओ। अब उन लोगों को पूछो कि अपने यहाँ से लड़ना अगर कोई पाप है, और मैं तो वहां से भी लड़ा हूँ भाई जहाँ हेमंत सोरेन का जन्म स्थान है, उनके पिताजी का, उनका कहाँ जन्म है मैं नहीं पता है मुझे, वो तो देखना पड़ेगा, कहीं हॉस्पिटल वगैरह में हो सके जन्मे हो। हम तो गाँव में ठेठ जन्मे हैं, कोई हॉस्पिटल में भी हम नहीं पैदा लिए थे, तो इसलिए हमने कहा कि उनका तो जहां से वो जन्मे वहां से भी हम विधायक बने हैं, शायद वो इस जन्म में तो नहीं है बन पाएंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उनके कई एक परिवार के लोग चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से कोई विधायक बना ही नहीं।
हम तो रामगढ़ जहाँ उनका घर है, रामगढ़ विधानसभा में गोला ब्लॉक में नेमरा, तो हम रामगढ़ विधानसभा से भी विधायक, जब हम मुख्यमंत्री थे वहां से विधायक थे और सांसद भी बने, तो बाद में अपने ही क्षेत्र से बने। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरा घर द्वार वहां से है तो फिर वहां से नहीं बनेंगे तो दूसरा जगह वाला तो भगाएगा, बोला कि अरे अपने जगह के लोग इनको नहीं पसंद करे तो कहाँ बाहर से आ गए। मुख्यमंत्री का चेहरा मैं एक बात कहूंगा कि हम सब लोग, अधिकांश लोग यहाँ पारिवारिक लोग हैं। शादी ब्याह होता है, कोई बड़ा फंक्शन होता है तो घर के भी कई लोग नाराज हो जाते हैं, उनको मनाना पड़ता है। तो मैं वही कह रहा था कि तब चुनाव जब होता है, लड़ना तो एकासी को ही है, लड़ने वालों की कोई कमी नहीं है। हमें छटना पड़ता है बड़ा मुश्किल से, ए को लड़ावे कि बी को लड़ावे कि सी को लड़ावे किस को लड़ावे। तो जिनको नहीं लड़ाते थोड़ा उनके अंदर में थोड़ा सा तकलीफ होता है कि भाई हमने इतना काम किया इतना वर्षों से में, तो हम सब लोग समझाते हैं कि भाई अपना परिवार के आदमी है तो समझाना है। तो नए लोगों को मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा, मिलता ही रहता है। इस बार भी कई नए लोग लड़े हैं, जैसे आज ही हम दो जगह नॉमिनेशन करा के आए हैं सभा करके, दोनों एकदम नए प्रत्याशी है, पहली दफा चुनाव मैदान में उतरे हैं। दीपावली की शुभकामनाएं। क्या अब ऐसा क्या खूबी बन गई जो अब नए लोगों को क्या रांची सीट खासकर सर बहुत क्वेश्चन उठ रहा है इसके वजह। देखिए कोई मजबूरी नहीं है, अब तो हमें नया को भी अवसर देते हैं, पुरानों को भी अवसर देते हैं, हमें दोनों की जरूरत है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पुराने को छाड़ दो। हाँ। तो आप लोग कहेंगे कि भाई क्या था पुराने को छाड़ दिए, फिर भी 6 बार नए देंगे तो कहते हैं नए को दे रहे हो, तो इसलिए ये सब चलते रहता है, ऐसा कोई बहुत खास बात नहीं। चलिए ठीक। भाजपा बार बार कहती है जब से राज्य में सरकार बनी है या राज्य बना है कि भाई झारखंड वासियों को 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में प्रमुखता मिलनी चाहिए, और इसी सिद्धांत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और जब भी सत्ता में रही है कि हम स्थानीय लोगों को ही हम प्रायोरिटी देते रहे हैं, इसलिए इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सरना कोड पर भी बोली दीजिए सर, सरना कोड पर पास हो पाएगा। देखिए मैं कह सकता हूँ कि आज के तारीख में कि सरना कोड जब भी मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। सर आपके विपक्ष मुख्यमंत्री चेहरा हम बोले कि हमने कहा कि जब भी सरना कोड अगर मिलेगी तो दूसरे लोग नहीं दे सकते हैं। जैसे झारखंड राज्य की लड़ाई तो कब से चल रही थी, लेकिन किसी ने अलग झारखंड राज्य नहीं बनाया। जब बीजेपी की सरकार बनी अलग झारखंड राज्य बन गया। है कि इस देश की विविधता को अगर कोई स्वीकार करती है तो भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है। नाना प्रकार की जो उपासना पद्धति है, नाना प्रकार की यहाँ जो देवी देवता है, इसको अगर कोई एक्सेप्ट करती है, कोई स्वीकार करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के मूल में, डीएनए में विविधता को स्वीकार करना ही नहीं बल्कि उसको आत्मसात करना, ये हमारे भारतीय विचारधारा है। और जनता अस्वस्थ रहे कि हाँ बिल्कुल अस्वस्थ है। हम तो लोगों से कहते हैं कि भाई तो सनातन है, सनातन है तो सरना है, यही एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं, तीसरा कोई रक्षा नहीं कर सकता। चलिए